हेलो थ्रियन फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। तो चलो फटाफट से अपना एपिसोड एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो और हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि तुम लोग बस चने के झाड़ में मुझे चढ़ा देते हो कि आपका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है, आपका एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। 5000 प्लस की हमारी फैमिली है और लाइक 500 नहीं जाते और कमेंट 50 तक नहीं जाते, तो थोड़ी सी मेहनत कर लिया करो यार। जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ी मेहनत तो आपकी बनती है। हालांकि उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है कि आप लाइक करोगे कमेंट करोगे तो मुझे कुछ नहीं होता, बट मुझे अच्छा लगता है कि लाइक आए हैं, इसमें कमेंट आया, मैं कमेंट रीड करता हूँ, तो वो फीलिंग अलग होती है गाइज। इसीलिए आप लोग कमेंट किया करो। चलो बकवास नहीं करते और मैं आप लोग को पिछला एपिसोड एक्सप्लेन करके बता देता हूँ समराइज में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियान गुयू की हेल्प से जुओलिंग की लंका लगा देता है, जिसके बाद बाकी सभी लोगों को लेकर वो रूइंस के अंदर एंटर हो जाता है। रूइंस में जियोयान को एल्यूजन होता है, जहाँ पे उसे यूनर और काइलिन मिलती हैं, जो कि जियोयान को गले लगा लेती हैं और जियोयान थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन खुद को कंट्रोल भी कर लेता है। जिसके बाद जियोयान को वहां पे एक फॉर्मेशन की सोल मिलती है, जो जियोयान को आगे जाने के लिए कह देती है। जिसके बाद जब जियोयान आगे जाता है तो वहां से काफी सारे स्टोन डोर्स उसे मिलते हैं, जिन्हें तोड़ता है जियोयान और वहां से काफी सारी चीजों को बटोरता है। तो जियोयान ने जो फर्स्ट गेट को तोड़ा था, उस पे जियोयान को मिले होते हैं स्पिरिट स्टोन, जिसकी क्वालिटी जियोयान ने बिल्कुल भी नहीं देखी थी कि वो हाई क्वालिटी के हैं या लो क्वालिटी के। मैंने आप लोग को पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन करके बता दिया है क्वालिटीज क्या होती हैं। उन सभी को जियान चुपचाप अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है और नेक्स्ट अगले डोर की तरफ बढ़ जाता है। यहीं पे हमने इस एपिसोड को एंड कर दिया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। इस टाइम पे जियान आगे बढ़ते हुए काफी सारे स्टोन गेट देखता है, जो कि पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे। साथ ही साथ जियान ने काफी सारे ऐसे भी गेट देखे थे जिसमें हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स खड़े हुए थे और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जियान उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और ना ही उन्हें परेशान करता है। जियान बस आगे की तरफ उड़ता रहता और जब भी जियान को ऐसा कोई गेट मिलता जिसके ऊपर कोई भी नहीं था, तो जियान उसे तोड़ता, लूटता और उसका सामान अपनी स्टोरेज रिंग में जमा कर लेता। इस टाइम पे जियान ने कई सारे स्टोन गेट तोड़े थे और उसे कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और मेडिसिनल पिल्स मिली थी, जिन्हें जियान ने अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर भर लिया होता है और गायब हो जाता है। यहाँ पे हर एक 100 फीट के अंदर एक स्टोन गेट होता था, लेकिन इसमें कई सारे स्टोन गेट पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुके थे और जो स्टोन गेट काफी ज्यादा पावरफुल थे केवल वही बचे रहते थे। इस टाइम पे जियोयान अपने सामने के एक और स्टोन गेट को तोड़ता है और वहाँ पे काफी सारी मेडिसिनल हर्ब्स जियोयान को मिलती हैं। हालांकि जियोयान को अब तक नहीं पता था कि वो कितने दिनों से इस एशियन डेसोलेट टॉम्ब के अंदर पर है, लेकिन जोयान को एक अंदाजा तो था कि 4 से 5 दिन पहले ही बीत चुके हैं और स्पिरिट स्टोन को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद उतना लग्जीरियस ट्रेजर जोयान को अब तक नहीं मिला था। इस टाइम पे जोयान को जो सबसे मेन चीज चाहिए थी वो था सोल कैप्चरिंग फ्रूट, ताकि वो अपनी आइस स्पिरिट पिल को रिफाइन करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सके, और ये उसके लास्ट 2 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट में से एक था जिसे जोयान इतने दिनों से खोज रहा होता है। इस टाइम पे जोयान इन सभी मेडिसिनल हर्ब्स को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और एक बार फिर से वहां से गायब हो जाता है। तभी वहां पे कुछ ह्यूमन फिगर अपीयर होती हैं जहां से जियोयान अभी अभी गायब हुआ था। जिसके बाद उस ग्रुप का लीडर तुरंत ही उसी जगह की तरफ इशारा करता है जहां पे जियोयान गायब हुआ था, और वो भी जियोयान का पीछा करते हुए इस जगह से गायब हो जाते हैं। उड़ते हुए आखिरकार जियोयान एक और स्टोन गेट के पास उतरता है, जो कि पिछले सभी स्टोन गेट से थोड़ा सा अलग था, और इसमें जो फॉर्मेशन क्रिएट की गई थी वो भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही होती है। इसे देखकर जियोयान को उम्मीद होती है कि शायद इसे कुछ तो इस गेट के अंदर से मिलेगा, इसलिए जियान तुरंत ही अपना पावरफुल पंच क्रिएट करता है, जो कि होता है ऑक्टेन ब्लास्ट। और जैसे ही जियान ऑक्टेन ब्लास्ट को उस पे शूट करता है तो ऑक्टेन ब्लास्ट की 8 लेयर तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि तुरंत ही एक रिवर्स फोर्स जियोयान के अटैक को सप्रेस करके वापस से जियोयान पर अटैक कर देता है, जिससे जियान कुछ दूरी तक पीछे चला जाता है और फिर कहता है मुझे लगता है ये अटैक, ये फॉर्मेशन इतनी भी आसान नहीं है, शायद इसीलिए इस गेट को किसी ने नहीं तोड़ा। और इसके बाद जियोयान तुरंत येलो स्प्रिंग पाम और एशियन गॉड सील का अटैक करता है उस सील के ऊपर, और जियोयान के इन दोनों अटैकों के कारण उस फॉर्मेशन में हल्के से क्रैक दिखाई देने लगते हैं। और इसके बाद जियोयान जब एक बार फिर से अटैक करता है तो वो दरवाजा तुरंत ही धूल में बदल जाता है। जिसके बाद जियोयान अंदर देखता है तो काफी ज्यादा चमचमाता हुआ एक रूम दिखाई देता है, जिसके अंदर चीजों को काफी अच्छी तरीके से अरेंज किया गया होता है। इस रूम के अंदर 5 स्टोरेज अलमारियां होती हैं, जिनमें हर एक आइटम को काफी ज्यादा बेटर तरीके से अरेंज किया था, और इसमें सभी तरह की मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और मेडिसिनल पिल्स होती हैं, जिन्हें देखकर तो जियोयान का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि जियोयान ने यह फील कर लिया था कि ये मेडिसिनल पिल रैंक 2 के ऊपर की हैं, और यहाँ पे कम से कम 100 प्लस टीयर 3 की मेडिसिनल पिल होती हैं, जो देखकर जियोयान का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि वो तो बिल्कुल एलोन मस्क बन गया।
इसीलिए जोयान तुरंत ही उस रूम के अंदर एंटर हो जाता है। हालांकि उसी टाइम पे जोयान के रूम के बाहर कुछ ह्यूमन फिगर अपीयर होती हैं जो कि जोयान को ही देख रही थी। हालांकि एक ही थॉट के साथ उन 5 स्टोरेज अलमारियों का सामान जोयान की स्टोरेज रिंग में अंदर चला जाता है। तभी वो ह्यूमन फिगर्स जोयान की तरफ देखते हुए कहती हैं, इतने सारे ट्रेजर, क्या हम इन्हें इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद कर दें? मुझे लगता है कि हमें आपकी जान लेकर ये सारा ही माल ले लेना चाहिए। जिसके बाद वो भद्दी भद्दी गालियां और डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइम पे यहाँ पे 5 लोग होते हैं और इन 5 ने अपना ग्रुप बना के रखा था जो लोगों के साथ लूटपाट करते थे और लोगों को मारते थे। इस टाइम पे इन्होंने पहले ही 14 लोगों को मार दिया था और उनको लूट लिया था और जोयान उनका 15वां निशाना था। इस टाइम पे जोयान उनके ऑरे को महसूस करके धीरे से घूमता है तो वो सभी लोग जोयान के ऊपर अपना अपना ऑरा बढ़ा देते हैं, जिसमें 2 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर और 3 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे। जिसपे जोयान कहता है, मुझे कहना होगा कि आपका ये लाइनअप काफी ज्यादा खतरनाक है और डाउडी के नीचे आपके लिए कोई भी मैच नहीं होगा, लेकिन ये बाद की बात थी। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपना ऑरा रिलीज करता है जो कि उनके कंबाइन ऑरे की तरफ बढ़ता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो 5 ही एल्डर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे मत बताओ कि ये एक डाउडी लेवल का वॉरियर है। भला ऐसा कोई एक्सपर्ट इस रूइंस के इनर एरिया में जाना चाहिए, वो ऊपर क्यों होगा? तभी दूसरा कहता है, अब हमें क्या करना चाहिए? हमने एक एलाइड डाउडी लेवल के वॉरियर को नाराज कर दिया और हम अपनी पावर के साथ उसके लिए कोई भी मैच नहीं होने वाले। तभी तीसरा बंदा कहता, अगर हम उस पर हमला नहीं भी करते तो क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें जाने देगा? तभी उस ग्रुप का लीडर ओल्ड मैन कहता है, तुम सब घबरा क्यों रहे हो? अगर वो डाउडी लेवल का वॉरियर होता तो उसे फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी होती। वो अपनी पावर के साथ केवल इशारे से ही इसे तोड़ देता। उन सभी लोगों ने देखा था कि जॉन को इस दरवाजे की फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए कई बार अटैक करना पड़ा था, जबकि डाउडी होता तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। और इतना सोचने के बाद उन सभी के फेस इंप्रेशन तुरंत ही बदल जाते हैं और इसके बाद कहते हैं, चलो हम सभी लोग एक साथ हमला करते हैं, देखते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद चारों लोग जोयान की तरफ बढ़ने लगते हैं और पलक झपकते ही जोयान के पास पहुंचकर अपने वेपन का निशाना जोयान की खोपड़ी को बनाते हैं। इस टाइम पे इनका लीडर इन चारों के पीछे चल रहा होता है। हालांकि इन्हें देखकर जोयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और जैसे ही वो जोयान को कहते हैं मारो, तभी जोयान उनके ऊपर देखता है और बस धीमे से सांस छोड़ता है और उनकी बॉडी अचानक ही अनकंट्रोल होकर राख के ढेर में चेंज हो जाती है। उसने देखा था कि जोयान के बस एक इशारे से ही वो चारों लोग मारे गए थे, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे बस यही लगता है कि जैसे जोयान सच में एक डाउडी हो। हालांकि उसे पता था कि अब वो बच के तो नहीं जा पाएगा, इसीलिए वो भी तुरंत ही जोयान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसका निशाना सीधा ही जोयान की चेस्ट होती है। हालांकि जैसे ही उसका हाथ जोयान की चेस्ट से टकराता कि तभी जोयान का पावरफुल पंच जाकर उसकी चेस्ट से टकरा जाता है और उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाता है। जिसके बाद जोयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें जाने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने खुद ही मौत को चूज किया है, तो अब तुम्हें मुझे दोष नहीं देना चाहिए। और इसके बाद जोयान के हाथ में अचानक ही एक फायर एरो क्रिएट होता है जो कि सीधा ही उस ओल्ड मैन की गर्दन में घुस जाता है। इस टाइम पे जोयान के कमरे से निकलने वाली आवाजों को सुनकर आसपास के 7 हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर तुरंत ही वहां पे देखते हैं और इस टाइम पे इनकी बॉडी में कुछ चोटें भी होती हैं और ये जोयान को काफी ज्यादा हैरान तरीके से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जोयान ने पिछले हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के साथ किस तरीके से फाइट की थी। इस टाइम पे इस ग्रुप में 3 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर जबकि 4 8 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर थे, जो कि एक काफी अच्छा लाइनअप कहा जा सकता था। हालांकि वो जोयान को देखकर तुरंत ही कहते हैं, आखिरकार ये कौन है? इस टाइम पे वो काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं और उन्हें ये पता था कि वो जोयान को हरा तो नहीं पाएंगे, इसीलिए उन्होंने मान लिया होता है कि जोयान डाउडी लेवल का वॉरियर होगा और ये सोचते ही उन्हें तुरंत पसीना आने लगता है। तभी अचानक जोयान की आवाज आती है, जो मरना नहीं चाहते वो यहाँ से दफा हो जाएं। और जोयान की बात सुनते ही वो किसी भी दूसरी बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते और तुरंत ही यही सोचते हैं कि जोयान ने उन्हें माफ कर दिया और घूमते हैं और भागने लगते हैं। हालांकि वो मुड़े ही थे कि तभी जोयान कहता है, रुको, जो देखकर तुरंत ही वो झुकते हुए और काफी ज्यादा पोलाइट तरीके से कहते हैं, एल्डर क्या कुछ और भी है? तभी जोयान कहता है, इस बूढ़े को यहाँ से ले जाओ। ये सुनकर वो बंदा तुरंत ही आनंद फानन में जोयान के पास पहुंचता है और उस बेहोश पर्सन को, जिसे जोयान ने एक ही मुक्के में धराशाही कर दिया था, उठाता है और वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद जोयान भी उस जगह से गायब हो जाता है। और इसके बाद जोयान जब भी उनमें से किसी भी ग्रुप के मेंबर से मिला था तो उनमें से किसी को भी जोयान ने नहीं मारा और उनमें से किसी ने भी जोयान के साथ डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। इस टाइम पे जोयान को भी पता था कि यहाँ पे काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर ने जिन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है और वो कितने लोगों को मारेगा। जोयान जानता था कि किसी से प्रॉब्लम क्रिएट करने से अच्छा है अपने काम से काम रखा जाए। इस टाइम पे 10 दिनों के अंदर जोयान ने पहले ही 100+ दरवाजों को तोड़ दिया था और जोयान को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अब भी जोयान को वो 2 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं मिले थे जो जोयान चाहता था। जो देखकर जोयान कहता है, ऐसा लगता है कि मैं केवल इस एशियन डेसोलेट टॉम्ब के इनर एरिया में ही जा सकता हूँ और वहीं मुझे वो चीजें मिलेंगी
जिसके बाद एक बार फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे जोयान ये तो समझ ही गया था ये टॉम का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, जितना चलते जाओ आप उतना दूर तक चलते जाओगे और साथ ही साथ आप जितने गहरे जाओगे आपके ट्रेजर की वैल्यू भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे कुछ दिनों के दौरान जोयान को काफी सारी मैन क्लास डू टेक्निक और डुइक्यू मेथड्स भी मिले थे, जिनमें से किसी एक को भी अगर बाहर मार्केट में निकाल दिया जाए तो उसकी कीमत काफी ज्यादा होगी, लेकिन उन्हें इस टॉम्ब के सबसे ऊपरी एरिया में रखा गया था, जिसका मतलब था कि ये सबसे नॉर्मल चीजें हैं, तो अंदर जो चीजें होंगी उनकी कीमत क्या होगी इसके बारे में तो जोयान को पता भी नहीं था। जोयान को पता था ये चीजें हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को तो अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन एक डाउडी वॉरियर के लिए ये कुछ भी नहीं है। इसलिए जोयान अपने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करके एशियन डेसोलेट टेंपल के इनर एरिया की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। और इस टाइम पे जोयान की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि केवल डाउडी वॉरियर के नीचे कोई भी जोयान को नहीं देख पाएगा। हालांकि जोयान जैसे ही आगे बढ़ रहा था कि अचानक जोयान के कान में एक आवाज जाती है, ओल्ड मैं आपको चेतावनी देता हूं कि हम यूनियन पवेलियन के यानी हिडन क्लाउड पवेलियन के मेंबर्स हैं और अगर तुम में से कोई भी हमें मारते हो तो हमारा बदला लेने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा। जैसे जोयान ये सुनता है यूनियन हिडन क्लाउड पवेलियन के लोग, तो जोयान अचानक ही चौंक जाता है, जिसके बाद हमें वही दो लोग दिखाई देते हैं जिनके सामने तीन लोग खड़े हुए थे और वो कह रहे थे क्या तुम दोनों डर के मारे पागल हो गए हो? क्या तुम सबको लगता है कि यह हिडन क्लाउड पवेलियन का इलाका है? अगर तुम यहाँ मर भी जाते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा। हम तीनों भाइयों के हाथों आज तुम जरूर मारे जाओगे। यहाँ पे इन तीनों लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, जबकि जिन्हें घेर रखा था उन्होंने स्नो व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे। और इस टाइम पे जिस पर्सन ने ये बोला था वो उन तीनों में बड़ा भाई था, जो कि थोड़ा सा सांवला था। हालांकि उसने जो बोला था वो वर्ड ईगोफुल तो थे, लेकिन पूरी तरीके से सच भी थे, क्योंकि आखिरकार ये एशियन डेसोलेट टेंपल है और अगर यहाँ पे कोई मर भी जाता है तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि खतरनाक चीजों में खतरे तो होंगे ही। और वैसे भी हिडन क्लाउड पवेलियन को ये पता भी नहीं चलता कि आखिरकार इन्हें मारा किसने है, और अगर किसी पे शक जाता भी तो वो 4 सेक्ट होते, और वैसे भी हिडन क्लाउड पवेलियन एक एक को ढूंढकर तो फाइट नहीं कर सकता था। तभी वो फर्स्ट ब्रदर कहता है सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर जल्दी से अटैक करो और इन्हें मार दो। मुझे लगता है इन्हें हैविली इंजर्ड कर दिया गया है और अब फाइट जल्दी खत्म करने का टाइम आ गया है। ये सुनकर वो तीनों लोग तुरंत ही अपनी डुइक्यू को कंडेंस करना स्टार्ट कर देते हैं और तुरंत ही अपने सामने वाले दोनों एल्डर्स की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि उसी टाइम पे एक कोल्ड हंसी की आवाज आती है 3 वर्सेस 2, आप सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, ये तो काफी गलत बात है। ये देखकर फर्स्ट ब्रदर कहता है आखिरकार कौन है यहाँ पे, बाहर निकलो। और इसके बाद तुरंत ही अपनी डुइक्यू से उसी जगह की तरफ अटैक करता है जहाँ से ये वॉइस आई थी। हालांकि तभी एक वॉइस जस्ट उसके सामने से आती है जो कि होती है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जिसके बाद वो पांचों लोग तुरंत ही सीरियस होकर अपने सामने देखते हैं तो ये एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर उन पांचों लोगों के बीच में खड़ा था। ये देखकर तो उन तीनों ब्रदर को काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जोयान की पीठ इस टाइम पे उनके सामने थी और उन्होंने देखा ही नहीं था कि जोयान यहाँ पे कब आ गया, जो देखकर वो तुरंत ही कहता है कितनी खतरनाक स्पीड है। साथ ही वो दोनों एल्डर भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी वो तीनों बंदे कहते हैं मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं, ऐसा लगता है कि हमने आपको नहीं देखा, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से जा सकते हैं और हमारे काम में कोई परेशानी नहीं डालेंगे। ये सुनकर जॉन धीरे से हंसता है और उन तीनों की तरफ देखते हुए कहता है जानता तो मैं भी आप तीनों को नहीं हूँ। ये देखकर वो ब्रदर तुरंत ही कहता है तो फिर आप क्यों? तभी जॉन उसे रोकते हुए कहता है हालांकि मैं आप सभी को नहीं जानता, लेकिन आप में से कोई भी उन्हें छू नहीं सकता। ये देखकर फर्स्ट ब्रदर तुरंत ही कहता है क्या तुम कंफर्म हो कि तुम इस मैटर में इंटरफेयर करना चाहते हो? हालांकि जैसे ही जॉन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जोयान के पीछे के दोनों एल्डर कहते हैं हम दोनों एल्डर की हेल्प के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। हालांकि ये तीनों साथी कमजोर नहीं हैं और हम दोनों भी हेवीली इंजर्ड हो चुके हैं, हमारे लिए उनसे निपटना इम्पॉसिबल है, और एक बार अगर हम लोग अपनी पावर को खो देते हैं तो आपको उन तीनों से अकेले फाइट करनी पड़ेगी। तभी जॉन कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइए कि आप हिडन क्लाउड पवेलियन में कहां से हैं। ये सुनकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही खुश हो जाते हैं और जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं सर हम दोनों यान सिटी के हिडन क्लाउड पवेलियन की ब्रांच के एल्डर हैं। और इसके बाद तुरंत ही हाथ जोड़कर जोयान की तरफ बढ़ा देते हैं। ये देखकर जोयान कहता ओह यान सिटी। जोयान यान सिटी पे तो गया था लेकिन वहां ज्यादा देर तक रुका नहीं था, इसीलिए जोयान को नहीं पता था कि यान सिटी में भी हिडन क्लाउड पवेलियन की ब्रांच है। तभी यान कहता है ठीक है। तभी उनमें से फर्स्ट ब्रदर कहता है तुम हम तीनों भाइयों से लड़ने की हिम्मत करते हो तो मारो। और इसके बाद जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। इस टाइम पे वो तीनों ह्यूमन फिगर जोयान की तरफ बढ़ी थी, लेकिन तभी जोयान उनकी तरफ देखते हुए कहता क्या तुमको लगता है तुम अकेले ही रेडी हो? मुझे मत बताओ कि मैं रेडी नहीं हूँ। जिसके बाद जोयान कहता है आप उन दोनों को रोक के रखिए और मैं इससे निपटता हूँ। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपनी बॉडी की ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है और उसका हाथ घूमकर सीधा ही अपने सामने वाले ओल्ड मैन से जाकर टकरा जाता है।
और इसके बाद जोयान का पंच अपने सामने वाले वॉरियर के पंच से जाकर टकरा जाता है, जबकि बाकी के दो ब्रदर्स को हिडन क्लाउड पवेलियन के दो एल्डर्स ने रोक रखा था। हालांकि प्रेजेंट टाइम पे वो घायल थे, लेकिन रोक के रखना उनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। हालांकि इस टाइम की टक्कर पे फर्स्ट ब्रदर तुरंत ही 2 कदम तक पीछे की तरफ जाता है और इसके बाद जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, हाफ मार्शल एम्परर। उसने फील कर लिया था कि उसके सामने वाला पर्सन अब तक डाउडी क्लास पर नहीं पहुंचा, लेकिन जिस चीज से वो शौक था कि उसके अटैक को जोयान ने रोक दिया था। इस टाइम पे यहाँ पहुंचे हुए जितने भी लोग थे वो पांचों के पांचों पर्सन, चाहे 3 सामने के ब्रदर हो या कि 2 हिडन क्लाउड पवेलियन के मेंबर, 1 स्टार डाउडी लेवल पर पहुंच चुके थे। लेकिन जोयान तो अब भी हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर था। वो भला उनके लिए मैच कैसे हो सकता था। हालांकि जिस चीज से वो फर्स्ट ब्रदर सबसे ज्यादा शौक था वो यही था कि जोयान डाउडी लेवल पर नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी पावर उसके एक्चुअली डाउडी के अटैक को रोकने के लिए कैपेबल है। इसलिए वो तुरंत ही कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, तुम केवल एक हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर हो। तभी जोयान कहता है, हाँ क्यों, क्या तुम हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को कमजोर समझते हो। और इसके बाद एक कोल्ड स्माइल पास करते हुए जोयान तुरंत ही अपने ऑरे को स्प्रेड कर देता है, जो देखकर उसके पास के पांचों लोग काफी ज्यादा शौक तरीके से जोयान को देखते हैं। ये तो 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर है। इस टाइम पे वो तीनों ब्रदर जोयान का मजाक उड़ाने लगते हैं, यहाँ तक कि जोयान के साथ खड़े हुए हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर भी काफी ज्यादा उदास होते हुए जोयान की पावर को देखते हैं तो कहते हैं, ये तो केवल 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर है और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और कहता है कि ये लोग हमें छू भी नहीं सकेंगे, क्या इसका दिमाग खराब है। और इस टाइम पे काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। हालांकि तभी वो दो ब्रदर भी हंसने लगते हैं, जो देखकर फर्स्ट ब्रदर कहता है, तुम किस चीज पर हंस रहे हो, मेरे लिए उन दोनों को जल्दी खत्म करो और इस बच्चे को मैं खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो तीनों तुरंत ही अपना सिर हिलाते हैं और एक बार फिर से घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद फर्स्ट ब्रदर जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम काफी ज्यादा मिस्टीरियस बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम मुझसे फाइट करना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि डाउडी की पावर क्या होती है। और इसके बाद जैसे ही वो जोयान की तरफ बढ़ता है तो जोयान तुरंत ही कहता है, फ्लेम डोमेन एक्टिवेट, और तुरंत ही आसपास की चीजें स्लो हो जाती हैं और काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। और इसके बाद जोयान तुरंत ही पलक झपकते उसे ओल्ड मैन के सामने आकर अपना पंच बनाता है और उसे दे मुक्के पे दे मुक्का मारता है और कहता है, अभी भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जोयान का पंच अपनी तरफ आता देखकर वो भी तुरंत ही अपना पंच क्रिएट करके जोयान के पंच पे अटैक कर देता है, जिससे जोयान का राइट हैंड तुरंत ही सुन्न हो जाता है, क्योंकि आखिरकार सामने वाला वॉरियर डाउडी था। हालांकि तभी जोयान तुरंत ही बायां पंच भी मारता है और इस टाइम पे उन दोनों की टक्कर 100 बार हो चुकी होती है और इस टाइम पे जोयान का चेहरा भी पीला पड़ चुका होता है। आखिरकार डाउडी के सामने जोयान इतनी आसानी से तो नहीं जीत सकता था। हालांकि जोयान खुद को जल्दी से कंट्रोल करके अपने सामने फर्स्ट ब्रदर की तरफ दौड़ पड़ता है। हालांकि तभी जोयान हिडन क्लाउड पवेलियन के 2 एल्डर्स को देखता है, जिसमें से एक अब और ज्यादा देर तक फाइट करने में कैपेबल नहीं था, जिसके कारण जोयान ने देखा था कि थर्ड ब्रदर उस एल्डर को जाकर मार डालेगा इस मौके का फायदा उठाकर। हालांकि दूसरा एल्डर तो ठीक था, लेकिन वो अपने सामने सेकंड ब्रदर के साथ फाइट कर रहा था और वो फाइट छोड़कर उसे बचाने के लिए नहीं जा सकता था। ये देखकर जोयान तुरंत ही आग बबूला होते हुए कहता, वहीं रुक जाओ, क्योंकि उसने देखा था बस वो अटैक करने ही वाला है। हालांकि जोयान जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तभी फर्स्ट ब्रदर जोयान के पास आते हुए कहता है, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो मैं देखूंगा कि मैं ये चाहता हूँ या नहीं। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही जोयान की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और जोयान के पैर को पकड़ लेता है। ये देखकर जोयान कहता है, बास्टर्ड, मेरे रास्ते से हट जाओ। और इस टाइम पे जोयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि उसने देखा था कि वो ब्लैक मैन जो कि थर्ड ब्रदर है हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर को बस मारने ही वाला है। तभी जोयान की स्टोरेज रिंग साइन होती है और एक ब्लैक कलर की लाइट निकलती है, जो कि सीधा ही फर्स्ट ब्रदर के चेस्ट में एक पावरफुल पंच दे के मारती है। और जोयान तुरंत ही गायब होकर इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप का यूज करता है और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को एक्सट्रीम लेवल पर बूस्ट करके अपने हाथ को ड्रैगन स्केल से ढक लेता है और हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर के सामने अपेयर होके उसे ब्लैक कलर के बंदे को अपने पावरफुल पंच से अटैक करता है, जो कि होता है ऑक्टेन ब्लास्ट, जो सीधा ही उसकी चेस्ट से जाकर टकराता है। और इस अटैक के साथ एक नहीं बल्कि तीनों के तीनों बंदे तुरंत ही उड़ते हुए पीछे की तरफ जाते हैं। इस टक्कर के फ्लैक्चुएशन से वो स्टोन रूम भी काफी बुरी तरीके से कांप चुका था और जमीन में क्रैक बन चुके थे। इस टाइम पे जोयान की हालत भी अच्छी नहीं होती और जोयान यूनियन पवेलियन यानी हिडन क्लाउड पवेलियन के उस एल्डर को तुरंत ही खुद से थोड़ा दूर कर देता है और वो ओल्ड मैन जोयान को देख सकता था कि उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि एक 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर एक डाउडी के अटैक को रोक सकता है। और ऐसा लग रहा था कि जोयान को कुछ ज्यादा हैवी इंजरीज भी नहीं आई। इसलिए वो दोनों एल्डर जोयान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपनी कही गई बातों और थॉट पे उन्हें काफी ज्यादा शर्म भी आने लगती है। हालांकि जोयान भी अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के बाद धीरे से खड़ा होता है और अपने सामने उस पर्सन को देखता है जिसे उसने उड़ते हुए बाहर भेजा था।
इस टाइम पे जियोन देख सकता था कि उसके सामने वाले बंदे की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। जहां तक दूसरे बंदे की बात है तो जियोयान का स्काई डायमंड पपेट उसे बुरी तरीके से पीट रहा होता है और इस टाइम पे जियोन के पपेट से फाइट करते हुए वो बंदा भी काफी ज्यादा सीरियस होता है। उस बंदे ने कभी भी नहीं सोचा था कि जियोन के पास इतना खतरनाक मर्डरस वेपन होगा और इस टक्कर का नतीजा ये होता है कि उस पर्सन की या फर्स्ट ब्रदर की चेस्ट की 2 हड्डियां टूट चुकी होती हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया था और वो तुरंत ही अपने डुईक्यू को कंडेंस करके जियोयान के पपेट से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिसके बाद वो काफी ज्यादा अनट्रस्टेड तरीके से देखता है पपेट ये कैसे हो सकता है। वो काफी ज्यादा हैरान हो गया जब उसे पता चला कि उस पे जिसने अटैक किया था वो एक पपेट था। तभी जियोन कहता है नॉर्दर्न किंग इसे खत्म कर दो। जिसके बाद एल्डर हिडन क्लाउड पवेलियन के एल्डर्स के सामने खड़े खड़े कोई भी देख सकता था कि नॉर्दर्न किंग ने जियोन के तुरंत इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया था और अपनी जगह से गायब होकर सीधा ही सामने वाले एल्डर की तरफ अपेयर होता है और अपने पावरफुल पंच को सीधा एल्डर की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उस ब्रदर ने कभी भी नहीं सोचा था कि जियोन के पास इतनी खतरनाक पपेट होगी जिसका कंपैरिजन डाउडी से किया जा सकता है। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। जिसके बाद वो जियोन के पपेट को देखते हुए कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पपेट का कंपैरिजन डाउडी से किया जा सकता है, आखिरकार ये केवल एक पपेट ही तो है। और इसके बाद वो तुरंत ही एक धोबी पछाड़ लात जियोन के नॉर्दर्न किंग को मार देता है। तभी जियोन के नॉर्दर्न किंग का मुक्का भी उसकी लात से जाकर टकराता है और तुरंत ही उसके अटैक को रोककर एक बार फिर से उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देखकर वो डाउडी कहता है ये पपेट अभी भी पूरी तरीके से डाउडी नहीं है, दफा हो जाओ। उसने नॉर्दर्न किंग की पावर को फील कर लिया था जो कि अब तक डाउडी तक नहीं पहुंची थी। बस डाउडी से वो एक स्टेप दूर था जो कि पहले ही काफी था। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने पंच को नॉर्दर्न किंग की चेस्ट की तरफ फेंक देता है और जैसा ही उसका पंच नॉर्दर्न किंग की चेस्ट से टकराता है तो नॉर्दर्न किंग की चेस्ट 2 इंच तक अंदर की तरफ धंस जाती है। ये देखकर वो ब्रदर अचानक ही स्माइल करता है और दूसरे हाथ में अपने डुईक्यू को कंडेंस करके एक बार फिर नॉर्दर्न किंग के अटैक करने ही वाला था। लेकिन उसी टाइम पे नॉर्दर्न किंग का काला काला हाथ सीधा ही उसकी चेस्ट की तरफ धंस जाता है और जैसे ही उसका हाथ उस ब्रदर की चेस्ट से टकराता है तो वो भी काफी ज्यादा स्पीड के साथ पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है और इस टाइम पे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था। साथ ही साथ उसकी जो चेस्ट की हड्डियां थी वो भी लगभग काफी सारी टूट चुकी होती हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही जियोयान के पपेट की तरफ देखता है और हड़बड़ाते हुए उसकी चेहरे की जो हंसी थी वो इस टाइम पे सदमे में चेंज हो जाती है और वो तुरंत ही कहता है ये कैसे हो सकता है। उसने देखा था कि जियोन का पपेट डाउडी लेवल पर अभी तक नहीं पहुंचा लेकिन इतना खतरनाक अटैक। हालांकि तभी उसे एक बार फिर से झटका लगता है और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। उसने देखा था कि नॉर्दर्न किंग की चेस्ट पे उसने जो पंच मारा था जिससे उसकी चेस्ट 2 इंच तक धस गई थी, वहां पे अचानक ब्लैक कलर के लाइट बोल्ट साइन होना स्टार्ट हो गए थे। जिसके बाद विद इन सेकेंड नॉर्दर्न किंग की चेस्ट एक बार फिर से ठीक हो जाती है और नॉर्दर्न किंग की जो बॉडी होती है थोड़ी थोड़ी और गोल्डन होने लगती है। नॉर्दर्न किंग को खुद को हील अप करते हुए देखकर उस बंदे को काफी बड़ा झटका लगा था। हालांकि वो ओल्ड मैन अपने सदमे से निकल पाता कि तभी नॉर्दर्न किंग एक बार फिर से उसकी तरफ जाता है और अपने पंच को उसकी खोपड़ी की तरफ लहराता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच की फाइट और भी ज्यादा तेज हो जाती है। इस टाइम पे जियोयान और नॉर्दर्न किंग और ओल्ड मैन के बीच की फाइट के चक्कर में उस ओल्ड मैन को काफी बार चोटें लग चुकी थी। हालांकि नॉर्दर्न किंग को जो भी चोटें लगती वो ब्लैक कलर के लाइट बोल्ट उसकी चोटों को तेजी से रिफाइन कर देते थे और सही कर देते थे। जबकि सामने वाला ब्रदर हार्ड और मांस का बना हुआ था तो उसे चोट लगती, हड्डियां टूटती और उसकी डुईक्यू भी थक रही होती है। इस टाइम पे उसे अपने सामने पपेट बिल्कुल अनबीटेबल लग रहा होता है जिसे कोई हरा ही नहीं सकता। उसे पता था कि अगर थोड़ी देर तक और फाइट कंटिन्यू रही तो वो पूरी तरीके से हार जाएगा। इसीलिए वो तुरंत ही चिल्लाते हुए कहता है सेकंड और थर्ड ब्रदर तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से अटैक करो और इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करो। ये सुनकर जियोयान के पीछे के दोनों एल्डर तुरंत ही कहते हैं तुम्हारे लिए कहना आसान है लेकिन तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तो आओ और खत्म करो। इस टाइम पे उनका मोरल भी काफी ज्यादा बूस्ट हो गया था और जियोयान की पावर को देखकर तो वो काफी ज्यादा गार्डन हो गए थे। हालांकि वे घायल हो गए थे और उनकी पावर कम थी लेकिन जियोयान के अपने साथ होने के कारण वो अभी भी फाइट करने के लिए रेडी थे। हालांकि इस टाइम पे जियोयान भी नॉर्दर्न किंग की पावर को देखकर थोड़ा सा खुश होता है और उसे पता था कि उसका नॉर्दर्न किंग एक डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ तो फाइट कर ही सकता है और धीरे धीरे अगर उसकी पावर बढ़ती रही तो ये उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और अभी भी जियोयान का नॉर्दर्न किंग पूरी तरीके से डाउडी नहीं है। अगर एक बार वो डाउडी लेवल तक पहुंच जाता है तो डाउडी लेवल के स्टार्टिंग स्टेज पर होने के बाद भी वो डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर के खिलाफ लड़ने में कैपेबल होगा। ये सोचकर ही जियोयान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि 4 सुपर सेट के साथ इस टॉम
के अंदर हुए 4 क्लेन के साथ उसकी फाइट हो सकती है और उस टाइम पे अगर उसका पपेट उसके साथ होगा तो उसे काफी बड़ी हेल्प मिल पाएगी। जिसके बाद जोयान अपने सामने वाले काले बंदों की तरफ देखता है और तुरंत ही अपना हैवी जुआन रूलर अपीयर करता है और इसके बाद ट्रू फाइट के लिए वो रेडी हो जाता है। इससे पहले जुआन ने अपने पहचाने जाने के डर से अपना हैवी जुआन रूलर नहीं निकाला था। हालांकि अब जुआन समझ गया था देर सवेर उसे कोई ना कोई पहचान ही लेगा, तो भला अब छिपने का क्या ही फायदा था। हालांकि जैसे ही जुआन के सामने वाले बंदे जुआन के हैवी जुआन रूलर को देखते हैं तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसके बाद जुआन की पावर भी उन्हें अच्छे से याद आती है कि वो एक डाउडी लेवल के वॉरियर को भी सप्रेस कर सकता था और वो पॉपुलर पर्सन केवल एक ही था। जिसके बाद वो तुरंत ही हिचकिचाते हुए कहते हैं, जोयान तुम। फटी ना, तेरी भी फटी ना, फटी ना। अरे बंदा अपना ब्रांड बन गया है भाई, ऐसे ही थोड़ी है विंग जुआन को प्यार हो गया जोयान से। चलो आगे चलते हैं। इस टाइम पे जोयान को देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि हाल ही की हुई फाइटों के बारे में उन्होंने जोयान के बारे में काफी कुछ सुना था और उन्हें पता था कि जोयान एक लेजेंडरी पर्सन बन चुका है। यहाँ तक कि कोल्ड स्ट्रीम की फाइट की भी उन्हें कुछ समझ थी, जहाँ पे उन्होंने सुना था कि जोयान ने कई सौ हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को तो पीटा ही था, यहाँ तक कि डाउडी 3 स्टार के बंदे संसुओ के चेहरे पे भी जोरदार थप्पड़ मारा था और उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। और ये सुनते ही उन्हें तुरंत ही काफी ज्यादा डर लगने लगता है कि जोयान से निपटना आसान नहीं होगा। तभी जोयान भी उनकी तरफ देखते हुए कहता है, बधाई हो, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। हालांकि देर हो गई। 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। और इसके बाद जोयान तुरंत ही अपने हैवी जुआन रूलर में अपनी डुई डालता है और उसमें पावरफुल स्नो व्हाइट फ्लेम को अपेयर करता है, जिसके कारण जोयान का हैवी जुआन काफी खतरनाक तरीके से साइन करता है और वो साइन पूरे ही स्टोन रूम को साइन कर देती है। ये देखकर वो तुरंत ही सेकंड ब्रदर कहता है, थर्ड ब्रदर चलो एक साथ हमला करते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि यह उतना ही ज्यादा मिस्टीरियस है जितना हमने र्यूमर्स में सुना है, आओ देखते हैं। और इसके बाद वो तुरंत ही अपने पावरफुल अटैक को जोयान की तरफ चार्ज करते हुए एक भी बार नहीं सोचते और कहते हैं, मैन क्लास हाई रैंक डू स्किल। पता है अटैक कौन सा है? हवा फाड़ दे तोड़ दे, टीयरिंग विंड ब्रेकिंग। हिंदी में नहीं पढ़ते वरना हंसते हंसते मर जाओगे। जिसके बाद दूसरा बंदा भी तुरंत ही अपनी हाई क्लास डू टेक्निक को चार्ज करता है, जो कि होती है फ्यूरियस सी वेव्स। ये दोनों ही बैन क्लास हाई रैंक डू स्किल होती हैं, जो कि उन दोनों की ही पावरफुल डू टेक्निक थी और इन दोनों के अपेयर होते ही आसपास की जगह बुरी तरीके से कांपने लगती है। और यहाँ तक कि जोयान भी इस डू टेक्निक के कारण थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहा था। आखिरकार सामने वाला बंदा एक डाउडी लेवल का वॉरियर था और ये उसकी डू टेक्निक थी, तो ये तो होना ही था। हालांकि जोयान ने अपनी हैवी जुआन रूलर पहले ही निकाल दी थी और उसकी हैवी जुआन रूलर बिना खून देखे तो अब वापस उसकी स्टोरेज रिंग में जाने से रही। इसीलिए जोयान तुरंत ही कहता है, जियो क्लेन टैटू एक्टिवेट। और अचानक ही जोयान की पावर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और उसका क्लेन टैटू अपेयर होता है। जिसके बाद जोयान की पावर 6 स्टार इंटरमीडिएट से 6 स्टार एडवांस और इसके बाद 7 स्टार लेवल तक पहुंच जाती है। ये देखकर सभी लोग कहते हैं, ये कैसी पावर है? इसका ऑरा 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुका है। चलो अपनी पूरी पावर का यूज करके इसे खत्म करते हैं। और इसके बाद तुरंत ही टीयरिंग विंड अटैक, जो कि सेकंड ब्रदर का था, वो एक ईगल में कन्वर्ट होकर जोयान की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दूसरा सी वेव्स वो भी पावरफुल साइन के साथ जोयान की तरफ बढ़ने लगती है। तभी जोयान का 7 स्काई ब्रेकिंग रूलर का फर्स्ट अटैक जाकर सीधा ही चील से टकरा जाता है। वहीं जोयान के पीछे दो एल्डर तुरंत ही जोयान के सामने आते हुए कहते हैं, भूलो मत कि अभी हम भी यहाँ पर हैं। और इसके बाद वो दोनों लोग तुरंत ही अपने हाई क्लास डू टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए पावर को कंडेंस करने लगते हैं और कहते हैं, मिस्टर जोयान हम दोनों अपनी पावर के साथ केवल एक को ही रोक सकते हैं। यहाँ तक कि सामने वाले सेकंड ब्रदर की बात है तो उसे हम आप पर छोड़ देंगे। ये देखकर जोयान के दिल को रिलैक्स फील होता है और इसके बाद जोयान तुरंत ही कहता है, ठीक है, क्योंकि दो डाउडी लेवल के वॉरियर से निपटना जोयान के लिए भी इजी नहीं था। लेकिन ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन, क्लेन टैटू, हैवी जुआन रूलर, इन तीनों का यूज करके वो एक डाउडी लेवल के वॉरियर से तो निपट सकता ही था। जिसके बाद वो दोनों एल्डर तुरंत ही सी वेव्स को रोकने लगते हैं, जबकि जोयान का अटैक चार्ज होकर चील से टकरा गया था। लेकिन इस टाइम पे जोयान का अटैक थोड़ा सा नुकसान में दिखाई दे रहा था, जो देखकर सेकंड ब्रदर अचानक स्माइल करते हुए कहता है, जोयान मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे पास काफी पावरफुल स्ट्रेंथ होगी, लेकिन ये तो सिर्फ एक इल्यूजन था। तुम तो बस एक छोटे से बच्चे हो। छोटे बच्चे हो क्या? तुम मेरे लिए कोई भी मुकाबला नहीं होने वाले, तो चलो और मरो। उसने देखा था कि उसकी चील जोयान के अटैक को सप्रेस कर रही है, इसीलिए वो काफी ज्यादा ईगोफुल हो गया था। लेकिन तभी जोयान अपने ब्लैक डोपिंग के अंदर से एक कोल्ड स्माइल पास करता और कहता है, 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th अटैक। और इसके बाद जोयान के हैवी जुआन रूलर से 6 वेव्स निकलती हैं, जो कि पहले वाली वेव से जाकर सीधा ही फ्यूज हो जाती हैं। और जोयान का जो रूलर अटैक होता है पहले की अकॉर्डिंग में पूरी अलग तरीके से साइन करने लगता है और आसपास की जगह क्रैक से भर गई होती है, जैसे कि बस वो जगह गिरने ही वाली हो।
इस टाइम पे जोयान के रूलर का अटैक ऐसा कुछ होता है जिसके सामने वो ईगल भी सप्रेस होने लगी थी, जो देखकर सेकंड ब्रदर तुरंत ही कहता है क्या, और इस टाइम पे उसकी आंखें पूरी बाहर आ जाती हैं। तभी जोयान कहता है 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर ब्रेक, और उसके बाद अचानक जोयान के रूलर की जो फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा वाइल्ड होकर उसके सामने की जो ईगल होती है उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देती है, और इसके बाद उसे सेकंड ब्रदर का जो फेस इंप्रेशन होता है तुरंत ही पीला पड़ जाता है और वो खून की उल्टियां करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जोयान का अटैक जाकर सीधा उससे टकराता है और वो बंदा सीधा ही उस कमरे की दीवार से जाकर टकराता है और इसके बाद सीधा ही दीवार के अंदर घुस जाता है जैसे कि वो धस गया हो। उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ गया था। हालांकि इस टाइम पे जोयान ने जो अटैक किया था वो उसके पीक लेवल का अटैक नहीं था, इसीलिए सामने वाला बंदा मरा तो नहीं होगा लेकिन हैविली इंजर्ड तो जरूर हो चुका होगा। ये देखकर आसपास के दोनों ही ब्रदर तुरंत ही कहते सेकंड ब्रदर सेकंड ब्रदर। तभी जैसे ही उनका ध्यान बटा हिडन क्लाउड पवेलियन के दोनों एल्डर और जोयान का नॉर्दर्न किंग इसी मौके का फायदा उठाकर उन पे अटैक करने ही वाला था कि तभी जोयान अचानक चिल्लाता है रुक जाओ वापस आओ, और वो दोनों एल्डर तुरंत ही रुक जाते हैं जबकि जोयान का हैवी नॉर्दर्न किंग तुरंत ही जोयान के पास आ जाता है। नॉर्दर्न किंग के वापस आते ही वो फर्स्ट ब्रदर तुरंत ही साथ ही थर्ड ब्रदर सेकंड ब्रदर की तरफ भाग जाते हैं जिसे जोयान ने हेविली इंजर्ड कर दिया था। हालांकि इस टाइम पे ये लीडर हो सकते थे लेकिन आखिरकार तीनों लोग एक दूसरे के भाई ही थे और भले ही एक दूसरे से ये नफरत करते हो लेकिन इस टाइम पे इनके दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जाग गया होता है। तभी फर्स्ट ब्रदर तुरंत ही सेकंड ब्रदर के हाथ को पकड़ता है और उसकी बॉडी को देखता है। उसने देखा था कि इसकी बॉडी की काफी सारी मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है जियोयान, और इसके बाद तुरंत ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर ब्लू कलर की एक स्लॉट को कंडेंस करना स्टार्ट कर देता है और उस स्लॉट के कंडेंस होते ही आसपास एक अजीब तरीके का फोर्स जोयान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर यूनियन पवेलियन यानी हिडन क्लाउड पवेलियन के दोनों एल्डर इंटरफेयर करना ही चाहते थे कि तभी जोयान एक कदम आगे बढ़ के अपने हैवी जोयान रूलर को आगे कर देता और उसके हवा के झोंके के साथ ही आने वाला वो अजीब सा ट्रैक्शन फोर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर तो वो फर्स्ट ब्रदर काफी ज्यादा आग बबूला हो जाता है कि जोयान ने एक ही अटैक पे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देखकर हिडन क्लाउड पवेलियन के दोनों एल्डर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि जोयान पावरफुल है या कि डाउडी कमजोर है। जोयान इतनी आसानी से इस अटैक को कैसे काट सकता था, जिसके बाद उन्हें भरोसा नहीं होता कि आखिरकार जोयान के पास कौन सी पावर होगी। तभी वो बंदा जोयान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम उतने ही पावरफुल हो जितना कि लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। और इसके बाद वो काफी ज्यादा बेमन तरीके से अपनी लॉन्ग स्लॉट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और जोयान को काफी ज्यादा गुस्से भरे तरीके से देखता है। इस टाइम पे जोयान अपने डोपिंग के नीचे था और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। आखिरकार जोयान ने काफी ज्यादा फाइट को किया था, साथ ही साथ सामने वाला बंदा डाउडी लेवल का वॉरियर था और वो उसके साथ हमेशा ही फाइट नहीं कर सकता था। साथ ही साथ थोड़े टाइम के अंदर इन्हें हराना भी पॉसिबल में नहीं था। आखिरकार डाउडी की पावर ऐसी कुछ भी नहीं थी जिसे जोयान आसानी से रोक सके। साथ ही साथ आसपास के लोगों को भी इस फाइट ने अलर्ट कर दिया होता है, जिसका मतलब सिंपल था कि वो यहाँ पे जमना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके वजह जोयान के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए जोयान को इस फाइट को जल्द से जल्द सॉल्व करना था। तभी पीछे से आवाज आती है मिस्टर जोयान हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं, और वो दोनों एल्डर जोयान के सामने आ जाते हैं और अपनी डुईक्यू को एक्टिवेट करके आगे बढ़ने वाले थे कि तभी जोयान कहता नहीं, आप सभी लोगों को अपनी डुईक्यू को रिकवर करना चाहिए, मैं इसे जल्द से जल्द खत्म कर दूंगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इंटरफेयर कर सकते हैं। और इसके बाद जोयान अचानक ही अपने हाथ को फ्लिप करता है और 4 मेडिसिनल पिल उनके पास पहुंच जाती है और इसके बाद वो अपने हैवी जोयान रूलर को तुरंत ही पकड़ लेता है और सामने की तरफ चला जाता है और उस बंदे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है जिसने लॉन्ग शॉट को पकड़ा हुआ था। तभी जोयान के हाथ से निकलने वाली जेट की बोतल को देखकर वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते क्योंकि उन्होंने देखा था जेट की बोतल के अंदर टियर 3 की मेडिसिनल पिल थी। इस टाइम पे 2 जेट की बोतलें होती और साथ ही साथ हर जेट की बोतल में 4 मेडिसिनल पिल थी, जिसका मतलब था टोटल 8 टियर 3 की मेडिसिनल पिल। और ये तो एक डाउडी लेवल के वॉरियर के लिए भी काफी ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन था और वो भी इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए 100 बार सोचता था। उसे भरोसा भी नहीं होता कि जोयान ने उन्हें इतनी आसानी से दे दिया। तभी वो कहता है मुझे याद है कि मैंने सुना था मिस्टर जोयान रैंक 3 के अल्केमिस्ट हैं, मुझे लगता है कि ये बात वास्तव में सच है। तभी दूसरा एल्डर भी कहता है आपने सच कहा, हमारे डी कॉन्टिनेंट के अंदर यंग जनरेशन में जियोयान को काफी ज्यादा बीस्ट कहा जा सकता है, इनका टैलेंट सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो चलो ये एपिसोड मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे। आज संडे है तो हमारे 3 एपिसोड आएंगे ही आएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चिल करो और इस वीडियो को एंजॉय करो और मुझे बताना वीडियो कैसा था। ओके बाय बाय 3 फैमिली।